बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 11D हम करने जा रहे हैं और दिस इज़ फ्रॉम ऑक्सफोर्ड मैथ्स थिंक मैथ्स 1 और इसकी एक्सरसाइज जो है वो 8th एडिशन। इसका जो क्वेश्चन नंबर है 7। 3 ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द एन साइडेड पॉलीगॉन आर 76 डिग्री, 169 डिग्री एंड 105 डिग्री and the remaining angles are 146 डिग्री ईच। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ठीक है बेटा, अब इसमें ज़रा देखिएगा हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब बेटा इस क्वेश्चन में जो है एक बेसिक कॉन्सेप्ट अपने ध्यान में रखना है कि जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो आपके पास क्या होता है बेटा 360 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, गिवन इंटीरियर एंगल्स, आपको इंटीरियर एंगल्स गिवन हैं, दैट इज़ 176 डिग्री, 169 डिग्री, 105 डिग्री, और उसने कहा है कि इनके अलावा जो है वो सारे एंगल जो हैं वो 146 हैं। हम सपोज़ कर लेते हैं अगर n साइडेड फिगर है तो 3 साइड तो ये हो गई, तो उसमें से अगर हम n में से 3 माइनस करेंगे तो बाकी जितने भी एंगल्स बनते हैं वो 146 डिग्री के ईच होंगे। ठीक हो गया। अब हम पहले क्या करते हैं जी, सो एक्सटीरियर एंगल्स हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। एक्सटीरियर एंगल क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको ये कहा है कि हमारे पास एक जो रिज़ल्ट है कि ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन्स आर इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो अब हम क्या करें बेटा, देखें ये 76 है, इसमें से 180 में से माइनस करेंगे तो आपका ये 104 आ जाएगा। इसी तरह 360 माइनस 169 11, 360 सॉरी 180 बल्कि करें, क्योंकि यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल हम निकाल रहे हैं तो 180 में से इसको माइनस करते जा रहे हैं। ठीक है जी, इसको माइनस करेंगे तो 75 हो जाएगा। तो पे इसी तरह 180 माइनस 146 करेंगे तो दैट विल बी 35। n-3 क्यों लिख रहे हैं, जैसे मैंने वहाँ पे ऊपर भी एक्सप्लेन किया है कि हम ये करें कि n साइडेड फिगर है तो उसमें से 3 एंगल तो ये हो गए, जो बाकी जितने भी एंगल बचते हैं मतलब रिमेनिंग एंगल्स दैट विल बी n-3। अब ये सारे एक्सटीरियर एंगल्स आ गए जी, तो एक्सटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है बेटा ऑफ 360 डिग्री। ठीक है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन, कोई भी पॉलीगॉन है उसका जो सम होगा वो 360 डिग्री आपके पास होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या कर रहे हैं बेटे, देखें हम सारे एक्सटीरियर एंगल्स को हमने सम कर लिए है, ऐड कर दिए। उसके बाद देखें हमारे पास ये जो वैल्यू आ रही है 34n, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट विल बी 34n और माइनस 102। ठीक है जी, मल्टीप्लाई जब करेंगे। अच्छा जी, अब हम ये देखें इसमें 104 और 11 75 और ये हमारे पास माइनस 102, इसको जब सिंपलीफाई करेंगे दैट विल गिव यू 88 प्लस 34n इज इक्वल टू 360। ठीक है जी, अब हमारे पास क्या आ रहा है कि जब हम 88 को दूसरी साइड पर ले जाएंगे सो दैट विल बी 272। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई 272 आ गई। फिर हमने 34 को जब डिवाइड किया है तो आपके पास नंबर ऑफ़ साइड्स जो हैं वो बेटा 8 आ गए हैं। ठीक है, अच्छा, इसके जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम बात कर रहे थे इसके क्वेश्चन 7 की। 3 ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन्स आर 50 डिग्री ईच, 2 of its interior angles are 127 degree and 135 degree and the remaining interior angles are 173 degree each. Find the value of n। अब बेटा जिसको भी क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है तो क्वेश्चन नंबर 8 को ज़रा गौर से देखिएगा। इसमें अब उसने कुछ एक्सटीरियर एंगल भी दिए हैं और कुछ इंटीरियर एंगल्स भी दिए हैं, तो कॉन्सेप्ट बेसिकली वहीं रखना है हमने कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। इसलिए हम पहले सारे एक्सटीरियर एंगल्स फाइंड आउट कर रहे हैं और उसके बाद हम उनको सबको प्लस करेंगे। तो देखिए कि इसमें है कि गिवन दैट जो आपके पास 3 एक्सटीरियर एंगल्स हैं वो आपके पास 50 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है जी, और जो इंटीरियर एंगल्स दिए हुए हैं आपके पास 127 और 135, और उसने कहा कि जो रेस्ट ऑफ द एंगल्स हैं ईच एंगल इज़ ऑफ 173 डिग्री। अब मतलब इसकी जो बाकी एंगल्स क्या हो सकते हैं कि सपोज हम करते हैं कि टोटल एंगल n है तो 3 एंगल्स बेटा ये हो गए, 4 और 5 एंगल तो ये हैं जो गिवन है, तो इसका मतलब है जो बाकी एंगल होंगे रिमेनिंग एंगल्स दैट विल बी n-5 इज इक्वल टू 173 डिग्री। ठीक हो गया, तो पहले जो इंटीरियर एंगल्स हैं इनका हमने एक्सटीरियर एंगल निकाल लिया। एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे, आप इसको 180 में से सबको माइनस करेंगे तो आपके पास एक्सटीरियर एंगल आते जाएंगे। ठीक है जी, एक्सटीरियर एंगल आ गया 180 माइनस 135 दैट विल गिव यू 45। इसी तरह 180 माइनस 173 दैट विल गिव यू 7 डिग्री। ठीक हो गया जी, अब आप देखें फिर वही कॉन्सेप्ट है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। हम इसी कॉन्सेप्ट को जो है वो यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं।
अब आपके पास क्या आ रहा है बेटा, देखिएगा इसमें ये तो एंगल आपके पास आ गया, 3 एंगल्स आपके पास है 50 डिग्री वाले, तो मल्टीप्लाई करेंगे 150, 53 हो गया, 45 और इस 7 को हम इससे भी मल्टीप्लाई करें और 7 को हम 5 से भी मल्टीप्लाई करें। ठीक है जी, 7n माइनस 35, नंबर्स को सब सिंप्लीफाई किया है तो दैट इज़ 213, 7n 213 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो दैट विल बी 147, और जब हमने इसको 7 से बेटा डिवाइड कर रहे हैं तो 147 डिवाइडेड बाई 7 दैट इज n इज इक्वल टू 21। इसका मतलब है नंबर ऑफ़ साइड्स आपके पास कितनी आ गई हैं, 21 आ गई हैं। ठीक है जी, मुझे काफ़ी आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मज़ीद मैं इसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।